अच्छा, रिप्रेजेंटेशन क्या है? रिप्रेजेंटेशन जो है आपको इधर कमेंट्री में बहुत अच्छा डिफाइन किया गया है, बहुत अच्छा। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन का देखें कि रिप्रेजेंटेशन मीन्स वो कहता है कि जी फैक्ट। ठीक है, क्या रिप्रेजेंटेशन मीन्स स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट जो कि डिफरेंट हो, डिस्टिंग्विश फ्रॉम द स्टेटमेंट आइदर ऑफ लॉ, इंटेंशन और ओपिनियन। लॉ, इंटेंशन और ओपिनियन। ठीक है जी, आपकी स्टेटमेंट जो कि लॉ, इंटेंशन या ओपिनियन के अगेंस्ट हो। ठीक है, मेड बाय वन पार्टी टू अनदर बिफोर द टाइम व्हेन कॉन्ट्रैक्ट इज मेड with regard to existing fact or some past event which materially induced to the formation of contract। ठीक है, अब कहता है कि जी वो एक ऐसी स्टेटमेंट आप देते हैं, ठीक है, जिसमें आपका जो वो स्टेटमेंट जो है अगेंस्ट होती है आपकी ओपिनियन के। ठीक है, आपकी ओपिनियन के, लॉ के, आपकी इंटेंशन के। आपकी ऐसी इंटेंशन नहीं होती। ठीक हो गया, आपकी ऐसी इंटेंशन नहीं होती है, और वो आप कंट्रैक्ट से बनने से पहले देते हैं, और उसी आपकी ओपिनियन या उसी आपकी स्टेटमेंट से जो है अगली पार्टी राजी हो जाती है और उसका वो ले लेती है आपके, मतलब आपके साथ एग्रीमेंट करती है। तो वो क्या है? वो मिस रिप्रेजेंटेशन है। उसकी बेहतरीन एग्जाम्पल हम देते हैं कि जी मैडम नईमा साहबा कहती हैं कि जी मेरे पास कार खड़ी है, मैं यूनिवर्सिटी जाती थी कार पे, अब 3 साल हो गए हैं वो अब खड़ी हुई है, तो आप मैडम नायला को कहती हैं कि आप लेना है तो ले लें। तो वो कहते हैं जी मुझे मुझे भी ज़रूरत थी, आप दे दें मुझे। तो अब ये उनको कहती हैं कि जी आप आके ले लें। अब इनको नहीं पता कि जी उसका इंजन फेल है। मैडम नईमा को नहीं पता कि उनका इंजन फेल है। वो आके देती हैं और वो उनको देती हैं, और वो गाड़ी लेने को तैयार हो जाती हैं, तैयारी गाड़ी लेती हैं। तो बाद में पता चलता है कि जी उसका तो इंजन फेल था। ठीक है, मैडम नायला ले जाती हैं, वो 2 दिन चलाती हैं, हफ्ता चलाती हैं, उसके बाद इंजन फेल हो जाता है। तो वो क्या है? वो आपका मिस रिप्रेजेंटेशन है। अब इन्होंने एक स्टेटमेंट दी जो कि इनकी इंटेंशन के अगेंस्ट थी, इनकी ओपिनियन के अगेंस्ट थी, और दूसरी पार्टी को स्टेटमेंट दी, और उसी स्टेटमेंट पे दूसरी पार्टी राजी हो गई। ठीक है, तो ये क्या है? मिस रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, मिस रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अच्छा आगे कहता है मिस रिप्रेजेंटेशन के लिए ये एलिमेंट्स होने चाहिए। कौन से? ये। ठीक है, पहला पहला बताता है कि एक आपकी इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो। जैसे मैडम नईमा कहती हैं कि जी मेरी गाड़ी बिल्कुल ठीक है, मेरी गाड़ी बिल्कुल ठीक है और बिल्कुल ठीक खड़ी है। तो बाद में असल में उसका इंजन फेल होता है। तो ये क्या है? इन्होंने एक मिस रिप्रेजेंट इनकरेक्ट स्टेटमेंट दी। ठीक है, एक स्टेटमेंट जो कि इनकी ओपिनियन के अगेंस्ट है, उनकी इंटेंशन के अगेंस्ट है। ठीक है, एंड टू होम मिस रिप्रेजेंटेशन इमेज मस्ट एक्ट इन रिलायंस। अब वो दूसरा पर्सन जिसको वो मिस रिप्रेजेंटेशन की जाती है, वो उस मिस रिप्रेजेंटेशन पे रिलाई भी करता है। ठीक है, जैसे इन्होंने कहा कि जी मेरी गाड़ी बिल्कुल ठीक खड़ी है, आपने लेना है। वो कहती हैं जी ठीक है, गाड़ी ठीक है तो मैं ले लेती हूँ। ठीक है, तो ये क्या है? उन्होंने रिलाय किया। आगे कहता है द पर्सन टू होम मिस रिप्रेजेंटेशन मेड मस्ट देयर बाई बिकम इन्वॉल्व्ड इन अ डिसएडवांटेजियस contract or other transaction with the person making the misrepresentation of his principal or otherwise suffer damage। मतलब जिसके साथ मिसरिप्रेजेंटेशन की गई है उसने आपका, उसको लॉस भी हुआ है, उसको डैमेज भी हुआ है, उसको नुकसान भी हुआ है। जैसे मैडम नायला को दी गई है गाड़ी, तो उन्होंने गाड़ी ली है तो उसको बाद में नुकसान हुआ है। मतलब इंजन फेल हो गया, तो गाड़ी पहले जो 10 लाख की ली थी, इंजन फेल हो गया तो वो 3 लाख तो इंजन पे लगता है। ठीक है, तो वो गाड़ी की वैल्यू कम हो गई, तो मतलब उनको डैमेज हुआ है। आगे क्या कहता है? दी स्टेटमेंट मस्ट हैव बीन मेड अंडर द बिलीव दैट इट वाज ट्रू। और ये स्टेटमेंट इस सेंस में की गई थी कि जी ये बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है कि जी मैडम नाइमा साहबा ने गाड़ी दी थी, तो उनको ये था, उनके जहन में यही था, उनका बिलीव यही था कि जी गाड़ी तो मेरी बिल्कुल ठीक खड़ी है, क्योंकि मैं लास्ट टाइम यूनिवर्सिटी के फंक्शन पे गई थी, उसके बाद तो मैंने बिल्कुल ठीक खड़ी की है।
ठीक है, तो ये क्या है, ये उनकी एक मिसरिप्रेजेंटेशन है। ठीक हो गया, ये क्या है, मिसरिप्रेजेंटेशन है। अब हम मेन पे आते हैं तो आपको उधर से पता चलेगा। क्या कहता है जी आपका मिसरिप्रेजेंटेशन? मिसरिप्रेजेंटेशन मीन्स एंड इंक्लूड द पॉजिटिव असर्शन, असर्ट करना, पॉजिटिव assertion in a manner not warranted by the information that person making it, of which is not true though he believe to true। कि वो उसकी पॉजिटिव असर्शन होती है जो कि उसको पता नहीं होता असल इंफॉर्मेशन का। ठीक है, वो क्या समझती है, जो दे रहा है वो ये वो जो स्टेटमेंट होती है, असर्शन होती है, वो ट्रू नहीं होती, लेकिन जो बंदा स्टेटमेंट दे रहा होता है वो कहता है ये ट्रू है। जैसे मैडम नईमा साहबा कहती हैं कि जी ये मेरी गाड़ी ले लो, ये बिल्कुल ठीक करी है, ठीक है, तो इनको खुद नहीं पता होता कि जी गाड़ी तो का तो इंजन फेल है। ठीक है, तो पॉजिटिव असर्शन इस सेंस में कि जी आपको पता वो हो रॉन्ग लेकिन आपको पता ना हो। ठीक है, लेकिन आपको उसका इल्म ना हो, नॉलेज ना हो। ठीक होगा जी। आ गया जी एनी ब्रीच। ठीक है, कहता है जी एनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी, any breach of duty which with the intention to deceive or gain an advantage of person committing it or any one of claim under him by misleading another to prejudice or to prejudice anyone claiming it। ठीक है, कहता है कि जी कोई आप ब्रीच ऑफ ड्यूटी करते हैं। ठीक है, कोई आप ब्रीच ऑफ ड्यूटी करते हैं जिसमें आपकी इंटेंशन नहीं होती दूसरे को धोखा देने की, विदाउट इंटेंशन टू डिसीव या रॉन्गफुल गेन या एडवांटेज। आप कोई ब्रीच करते हैं जिसमें आपकी इंटेंशन नहीं होती, ठीक है, कि जी आप दूसरे को नुकसान पहुंचाएं। ठीक है, आपकी इंटेंशन नहीं होती कि आप किसी दूसरे पर्सन को नुकसान पहुंचाएं। ठीक है, टू कमिटिंग है और एन अंडर वन क्लेमिंग एनी अदर अंडर मतलब आगे कहता है कमिटिंग और anyone claiming under him by misleading another to prejudice or to prejudice anyone of claiming under it। ठीक है, कि वो जो पर्सन आपका committing any one claiming under him by misleading another to his prejudice or to the prejudice of anyone claiming under it। ठीक है, मतलब आप कोई ब्रीच आप मतलब करते हैं ड्यूटी, ब्रीच ऑफ ड्यूटी। ड्यूटी क्या है कि जी आपका ड्यूटी होती है कि जो आप लीगली बाउंड होते हैं फुलफिल करने के। ठीक है, लीगली बाउंड होते हैं एक उसको फिल करने के। तो अगर आप कोई ऐसी ब्रीच मतलब एक टर्म एंड कंडीशन है उसको आप कंप्लाई नहीं करते, एक टर्म एंड कंडीशन है उसको कंप्लाई नहीं करते, जैसे मैडम ये मैडम नैला ने कहा था कि जी ये गाड़ी जो है आपने मुझे मेरे घर डिलीवर करनी है। ठीक है, मेरे घर डिलीवर करनी है। अब ये मैडम नईमा जो है जो सेलर है, इन्होंने गाड़ी घर डिलीवर नहीं की। अब घर डिलीवर ना करने का इनका ये इंटेंशन नहीं होती कि जी इनको नुकसान पहुंचाना या इनसे रॉन्गफुल गेन लेना या इसको इससे ब्रीच ऑफ ड्यूटी से मैं कोई मुझे कोई फायदा हो। ठीक है, उनकी ये इंटेंशन बिल्कुल भी नहीं है, उनकी ये इंटेंशन बिल्कुल भी नहीं है। ठीक हो गया। आगे थर्ड वन कहता है कि causing however innocently, causing however innocently, causing however innocently a party
to agreement, party to an agreement to make a mistake to substance of thing which is subject to agreement. ठीक है, causing innocently any party to agreement to make mistake as the substance of the which is subject of the agreement. मतलब सब्जेक्ट मैटर के हवाले से कोई आप मिस्टेक करते हैं तो वो भी आपका इनोसेंट मिस्टेक होता है कि जिसमें दोनों को पता ना हो, दोनों पार्टीज को पता ना हो। ठीक है, इनोसेंट मिस्टेक कोई करते हैं जिसमें दोनों पार्टीज को पता नहीं होता, तो वो भी आपका मिस रिप्रेजेंटेशन में आएगा, वो भी आपका मिस रिप्रेजेंटेशन में आएगा। आगे कहता है जी आपका वायडेबिलिटी ऑफ एग्रीमेंट। ठीक है, वायडेबल विदाउट कंसेंट, सिंपली जहाँ पे फ्री कंसेंट नहीं है, जहाँ पे फ्री कंसेंट नहीं है, मतलब आपका अनड्यू इन्फ्लुएंस से है, आपका क्वेश्चन से है, फ्रॉड से है, मिस रिप्रेजेंटेशन से है, जो कंट्रैक्ट, वो कंट्रैक्ट आपका हो जाता है वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ पार्टी हुज कंसेंट वाज कॉज। जिस पार्टी की फ्री कंसेंट नहीं ली गई उस पार्टी की एंड पे वो वाइडेबल होता है। जिस पार्टी की कंसेंट फ्री नहीं ली गई उस पार्टी के पास राइट होता है कि आइदर टू फुलफिल द कॉन्ट्रैक्ट और कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट। अब मैडम नैला साहबा की जो कंसेंट है वो फ्री नहीं ली गई, मिस रिप्रेजेंटेशन से ली गई है, तो बाद में मैडम नैला साहबा की की मर्जी है कि आइदर टू परफॉर्म कॉन्ट्रैक्ट आइदर टू नॉट, या तो परफॉर्म करें या ना करें, उनकी मर्जी है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट जब का कोर्शन से हो, फ्रॉड से हो, मिस रिप्रेजेंटेशन से हो, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है वाइडेबल। ठीक है, क्या होगा, वाइडेबल। ठीक हो गया, क्या होगा, वाइडेबल। ठीक हो गया जी। आगे क्या था जी आपका, ये वाइडेबल। वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट आपकी एक पार्टी के ऑप्शन पे होते हैं, चाहे तो उसको परफॉर्म करे या ना करे, बाकी आपने पढ़ लेना है। आगे आ जाइए आपका मिस्टेक 19 भी है, पावर टू सेट असाइड कॉन्ट्रैक्ट, पावर टू सेट असाइड पावर टू सेट असाइड कॉन्ट्रैक्ट इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस के 19 है। अनड्यू इन्फ्लुएंस से कॉन्ट्रैक्ट जो लिया गया है उस पार्टी हुज कंसेंट इज काज अनड्यू इन्फ्लुएंस इन एग्रीमेंट इज वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ पार्टी हुज काज। अनड्यू इन्फ्लुएंस से भी जो कॉन्ट्रैक्ट आपका कंसेंट ली जाती है वो भी, उसको भी कहते हैं कि जी वो कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल है और पार्टी उसको चाहे तो परफॉर्म करवा लेकर, चाहे तो उसको ना परफॉर्म करवाए। आ गया जी आपका एग्रीमेंट वाइड वेयर बोथ पार्टीज आर मिस्टेक। मिस्टेक की डेफिनेशन क्या है, मिस्टेक की डेफिनेशन है आपकी कि जी इरोनियस बिलीव। ठीक है, एन इरोनियस बिलीव अबाउट समथिंग। ठीक है, एन मिस्टेक की डेफिनेशन क्या है, इरोनियस बिलीव अबाउट समथिंग। बिलीव, इरोनियस बिलीव अबाउट समथिंग। ठीक है, कि ये आपका मिस्टेक है।
ठीक हो गया जी, ये आपका मिस्टेक है। आ गया जी आपका अच्छा कि वेयर बोथ पार्टीज टू एग्रीमेंट अंडर मिस्टेक टू मैटर ऑफ फैक्ट एसेंशियल टू एग्रीमेंट, किसी भी मैटर ऑफ फैक्ट एसेंशियल टू एग्रीमेंट जो एग्रीमेंट के लिए ज़रूरी था, ठीक है, द एग्रीमेंट इज वाइड। ऐसा जहाँ दूसरी पार्ट दोनों पार्टीज मिस्टेक पे हों तो आपका कंट्रैक्ट हो जाता है वाइड। ठीक है, कहता है एन इरोनियस ओपिनियन as to value of thing which form the subject, the agreement is deemed to be mistake as to matter of fact, कि आपको एक वैल्यू का पता ही नहीं है। ठीक है, आपको एक वैल्यू का पता ही नहीं है, मतलब एक डायमंड मिल जाता है मैडम नायला साहबा को, डायमंड है आपका 2 अरब का, और मैडम नायला साहबा कहती हैं कि जी 2 लाख में ले लें, मैडम नईमा को कहती हैं। तो ये क्या है, ये दोनों पार्टीज को सब्जेक्ट वैल्यू का पता नहीं है, तो ये क्या है, दोनों पार्टी मिस्टेक पे हैं, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो वाइड होते हैं। ठीक है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट वाइड होते हैं। कहता है ए एग्री टू सेल बी स्पेसिफिक कार्गो ऑफ गुड्स सपोज टू बी ऑन इट्स वे ऑफ इंग्लैंड टू चिटागांग, ये आपका ढाका, मतलब ये एक बांग्लादेश का इलाका है। ये जो एक जहाज को एग्रीमेंट टू सेल हुआ है, ए सेल करना चाहता है बी को एक जहाज कार्गो जो कि आपका इंग्लैंड से बांग्लादेश आ रहा है। ठीक है, इट टर्न आउट दैट बिफोर द डे ऑफ बार्गेनिंग शिप कन्वेइंग द कार्गो had been cast away and the goods lost, neither party awares of agreement। अब देखें कि एग्रीमेंट तो सेल हुआ कि जी आपको जो मतलब जो गुड्स आ रही हैं जहाज पे जिसकी शिपमेंट होनी है उसका एग्रीमेंट होते हैं, मतलब उसमें मोबाइल आ रहे हैं तो मोबाइल का एग्रीमेंट है। अब दूसरी मोबाइल का एग्रीमेंट कर देते हैं, एग्रीमेंट हो गया, अभी चीज़ें रास्ते में थी, अभी चीज़ें रास्ते में थी, आ रही थी, ठीक हो गया, तो वो चीज़ें डिस्ट्रॉय हो गई, वो धमाका वो चीज़ें डिस्ट्रॉय हो गई। ठीक है, तो ये क्या होगा, वो चीज़ें डिस्ट्रॉय होगी तो वो जो कंट्रैक्ट होगा वो आपका वाइड हो गया। ठीक हो गया जी। आगे जी आपका इफेक्ट ऑफ मिस्टेक ऑफ लॉ। देखें दो चीज़ की मिस्टेक होती है, एक होता है मिस्टेक ऑफ लॉ, मतलब आपका वही आपकी है, बंगालियों की है बुक, चलें देखें आपकी जो मिस्टेक है ना, मिस्टेक आपका फॉरेन लॉ की है और नेशनल लॉ की है, मतलब पाकिस्तानी लॉ या फॉरेन लॉ। जो अगर मिस्टेक हुई है पाकिस्तान लॉ की, ठीक है, तो वो तो मिस्टेक है आपकी, वो ऐसी मिस्टेक का कोई फर्क नहीं होगा पड़ेगा। ठीक है, जो फॉरेन लॉ इंटरनेशनल लॉ की मिस्टेक है वो आपकी इफेक्ट करेगी, उससे आपका कंट्रैक्ट है तो वो आपका आ जाएगा मिस्टेक पे। जो पाकिस्तानी कंट्रैक्ट सपोज टू बी नॉन बाई एवरीवन, ये समझा जाता है कि जी नेशनल जो पाकिस्तान का जो लॉ है वो पाकिस्तान के सारे सिटीजन उसको जानते हैं, पाकिस्तान के सारे सिटीजन उसको जानते हैं। ठीक हो गया जी। कहता है कंट्रैक्ट विच इज वाइडेबल बिकॉज इट इज caused by the mistake as to law enforceable in Pakistan। ठीक है, but a contract not enforceable has the same effect as mistake of fact।
ठीक है। एज ए, अब देखें ये आपका है एक कंट्रैक्ट, ये आपका पाकिस्तानी लॉ का, ठीक है, क्या पाकिस्तानी लॉ, पाकिस्तानी लॉ, ठीक है। ये पाकिस्तानी लॉ में कोई मिस्टेक है तो वो कंट्रैक्ट वाइडेबल नहीं होगा, ठीक है। ये है आपका इंटरनेशनल लॉ, ठीक है, ये आपका इंटरनेशनल लॉ है। तो इसमें कोई मिस्टेक होगी तो आपका कंट्रैक्ट वाइडेबल होगा, ठीक है। इसमें कोई कंट्रैक्ट मिस्टेक होगी तो वाइडेबल होगा, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल देता है वो आपका, पाकिस्तान क्या कहता है आपका, ए एंड बी कंट्रैक्ट on the ground erroneous belief that particular data is barred by Pakistani law of limitation, ठीक है, पाकिस्तान लॉ ऑफ लिमिटेशन, ठीक है, ठीक है। द कंट्रैक्ट इज नॉट वाइडेबल, कंट्रैक्ट इज, अब पाकिस्तानी लॉ ऑफ लिमिटेशन पे जो कंट्रैक्ट किया आपने, वो अगर उसमें कोई मिस्टेक आ भी गई है पाकिस्तानी लॉ पे तो वो कंट्रैक्ट वाइडेबल नहीं होगा, ठीक है। अगर वो दूसरे किसी पे है तो वो कंट्रैक्ट वाइडेबल होगा। जी, यहाँ तक किसी का वो क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। Sir, no question. चले जी, ठीक हो गया। आगे जी आपका, कंट्रैक्ट इज नॉट वाइडेबल बिकॉज इट वाज caused by one of the party being under mistake of as to fact, फैक्ट से कि किसी पार्टी को मिस्टेक है तो कंट्रैक्ट आपका वाइडेबल नहीं होगा, ठीक है। मैटर ऑफ फैक्ट, मैटर ऑफ फैक्ट क्या है, मैंने आपको पहले बताया था। मैटर ऑफ फैक्ट के जी दो पार्टीज के दरमियान जो डीलिंग्स हैं उनको मैटर ऑफ फैक्ट कहते हैं। ये हमने मैटर ऑफ हमने क्वेश्चन ऑफ लॉ, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट हमने ऑर्डर 14 में भी पढ़ा था। ऑर्डर 14 हमने, ऑर्डर 14 में भी हमने ये पढ़ा था। ठीक होगा जी। कहता है कंट्रैक्ट इज, सपोज के एक पार्टी है, ठीक है। अब मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट क्या कि जी इनका मैडम नईमा और मैडम नायला का कार का सौदा हुआ, कंट्रैक्ट हुआ आपका 20 लाख में, ठीक है। तो एक पार्टी ने 20 लाख की जगह वो समझा के 2 लाख में, तो क्या है ये मिस्टेक हुई है फैक्ट की, ठीक है, एक फैक्ट हुई। तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि जी आपका कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल है, नहीं, कॉन्ट्रैक्ट आपका वैलिड होगा। और इसको आप करेक्ट करवा सकते हैं, रेक्टिफिकेशन करवा सकते हैं, वो मेरा ख्याल है ऑर्डर सेक्शन 31 है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का, इसको आप करवा सकते हैं और रेक्टिफाई करवा सकते हैं। पीछे हमने पढ़ा था कि जी इसेंशियल ऑफ कंट्रैक्ट, इसेंशियल ऑफ कंट्रैक्ट में हमने क्या पढ़ा था कि इसेंशियल ऑफ कंट्रैक्ट में आपका, इसेंशियल ऑफ कंट्रैक्ट में आपका क्या वो भी होगा आपका
एसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा था कि जी सर वो जो कंसीडरेशन ऑफर चाहिए। होनी चाहिए, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, कंसिडरेशन होनी चाहिए, कंसेंट ऑफ पार्टीज होनी चाहिए, वो सब कुछ। जी बिल्कुल, कंसीडरेशन की भी बात की थी मैडम हमने, ठीक जी है। सर बिल्कुल, कंसिडरेशन के बगैर तो कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता ना। हाँ नहीं, वो उसकी भी सर एक्सेप्शन है, वो वो कुछ 20 वो 20। लाइक बार्टर सिस्टम जिसे कह सकते हैं, लाइक थिंग्स टू थिंग्स एक्सचेंज। अदरवाइज कंसिडरेशन या कंसिडरेशन के बगैर तो सर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। कोई चीज तो होगी ना सब्जेक्ट मैटर। मैडम ये जनरल रूल है कि कंसिडरेशन के बगैर जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो वाइड है, लेकिन जी सर। वो 25 में बताता है कि जो आप लव एंड फैक्शन में दे देते हैं किसी को, और वो अगली पार्टी उसको रजिस्टर करवा लेती है, रिटर्न होता है रजिस्टर करवा लेती है, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड सर होता वो है। तो गिफ्ट एंड विल में आ जाएगा ना। गिफ्ट में विल जी सर। समथिंग एल्स, विल विल कुछ में भी और है। समथिंग मतलब वो विल नहीं, मतलब विल नहीं कहेंगे काइंड हम। ऑफ से जो विल में भी समटाइम्स वो जैसे अपनी प्रॉपर्टी किसी के नाम पे कर देते हैं। हाँ तो गिफ्ट, वो गिफ्ट कर सकते हैं जी आप। जी सर। तो मतलब गिफ्ट में तो कोई कंसिडरेशन नहीं होता, लेकिन सर विल में भी तो कंसिडरेशन तो नहीं होता ना। मतलब बस नहीं, वो आपको एक बंदा कुछ दे के जा रहा होता है लाइक। विल में मैडम ऐसा है कि विल आप कंप्लीट प्रॉपर्टी नहीं कर सकते, 1/3 कर सकते हैं। जी सर, वो उस मैंने पे कल उसका उस पे विदासत का पढ़ा था, 1/3 कर सकते हैं, बिल्कुल हाँ उस ऐसा पे ही है। चेक्स हैं, ठीक हो गया। जी चलें, कहता है हमारा कंसिडरेशन होगी, ठीक हो गया, हमारी कंसिडरेशन होगी। अब वो कंसिडरेशन कौन सी है, कंसिडरेशन लॉफुल कौन सी है। कंसिडरेशन तो हमने कहा है कि एक पार्टी दूसरी पार्टी को मतलब चीज देती है। मैडम नईमा साहबा कहती हैं कि जी मैं आपको कार देती हूँ मैडम, नैला को मैं आप लोग को कार्ड देती हूँ, आप मुझे 10 लाख ना दें, आप सिर्फ एक काम करें, जाके मैडम जो लुबनान शहीम साहब हैं इनको फड़का दें, इनको उड़ा दें, ठीक है, इनको ऊपर भेज दें। तो ये कंसिडरेशन तो है, ये कंसिडरेशन है, लेकिन लॉफुल नहीं है, ये कंसिडरेशन लॉफुल नहीं है, सर ठीक है। आपने अपनी मिसाल में मुझे ऊपर ही पहुंचा दिया है। नहीं नहीं मैडम, अल्लाह ना पहुंचाए आपको, आप जस्ट प्रज्यूम करें, ठीक है। वैसे मैडम जो नाला साहबा, मैडम नाला साहबा ऐसी नहीं है, वो वो ऐसा कभी भी नहीं करेंगी, ठीक है। चलें। जी सर, ये बात आपने सही की है। हाँ आई नेवर, मतलब ना चलें। आप परेशान ना हो। हाँ आप परेशान ना हो। नहीं सर, मैं परेशान नहीं हो रही, एक्चुअली मैं हंसी आ गई मुझे एकदम से सुन के। सर अच्छा ने मुझे चलें जी, चलें। अच्छा, कहता है कि जी कंट्रैक्ट कंसिडरेशन आर ऑब्जेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट इज लॉफुल। ये लॉफुल होगा कब, कब लॉफुल होगा, व्हेन इट इज अनलेस इट इज फॉरबिडन बाय लॉ। ये नेगेटिव सेंस बना है, जब ये फॉरबिडन बाय लॉ नहीं होगा, जब ये फॉरबिडन बाय लॉ नहीं होगा। फॉरबिडन बाय लॉ जैसे पीपीसी में कहा गया कि किसी का मर्डर ना करें, ठीक है, कहा गया ना पीपीसी में कि किसी का मर्डर ना करें, ठीक है, किसी का मर्डर ना करें, ठीक हो गया। अब यही चीज जो मैंने आपको बताया कि जी कहा जाता है कि अब आपको मैं इतनी ये कार देती हूँ लेकिन आप जाकर फलां पर्सन का मर्डर कर दें, तो ये क्या है, ये फॉरबिडन बाय लॉ है, ठीक है, ये फॉरबिडन बाय लॉ है, ये फॉरबिडन बाय लॉ है, ठीक है। आगे के या ये एक थी, ठीक है, ये आपकी एक थी, ठीक है। दूसरा, दूसरा कहता है आर इज सच अ नेचर, is such a nature that it is if it is permitted would defeat the provision of law, ठीक है। अगर वो इसकी इजाजत दी गई तो ये क्या होगा, वो डिफीट दी प्रोविजन ऑफ लॉ, किसी लॉ की प्रोविजन के अगेंस्ट है, ठीक है, लॉ की प्रोविजन के अगेंस्ट है, ठीक है, जैसे एलियन एनिमी, ठीक है, या आपका कोई मतलब एलियन एनिमी के साथ आप कोई कंट्रैक्ट करते हैं या कोई उनके साथ कोई ऐसी कोई कंसिडरेशन लगा देते हैं जो कि डिफीट करती है प्रोविजन ऑफ लॉ, जैसे शराब का कारोबार,
ठीक है। शराब का कारोबार मतलब शराब आप डिफीटेड है, मतलब वो प्रोहिबिशन ऑफ ड्रिंकिंग ऑर्डिनेंस इस तरह का है, मंशियात उसका सेक्शन 3(4) है। ठीक है, तो उसकी वो प्रोविजन के अगेंस्ट है कि आप किसी को शराब कंसिडरेशन में दें, तो वो भी आपका क्या होगा, वो भी आपका अगेंस्ट दी लॉ होगा। ठीक है, वो भी आपकी जो कंसिडरेशन होगी वो आपकी वो नहीं होगी, आपकी कंसिडरेशन वो आपकी लॉफुल नहीं होगी। ठीक है। तीसरा, इट इन्वॉल्व और इम्प्लाई द इंजरी ऑफ इंजरी टू implies injury to person or property। ठीक है, इंजरी टू पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर। ठीक है, ठीक है, इंजरी टू पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर। कि जी आप मैडम नईमा साहबा कहती हैं मैडम नाला को कि जी मैं आपको कार्ड देती हूँ, आप पैसे नहीं देती, लेकिन ये है कि जी आप मैडम लुबना शेन साहबा की जो कार है उनके जाके शीशे तोड़ दें, वो मेरे जैसी कार क्यों लेके आई है, उनके शीशे तोड़ दें, ये जो कार है ये तो मेरे सिर्फ ऐसी कार तो सिर्फ मैं रख सकती हूँ और कोई नहीं रख सकता, उनकी कार के शीशे तोड़ दें। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका उसकी प्रॉपर्टी को इंजरी कर रही है, या इंजरी टू पर्सन। अब पर्सन की भी मतलब इंजरी की भी हमने पीछे पढ़ी है पीपीसी में, अब उसका सही सेक्शन याद नहीं है। इंजरी की डेफिनेशन है पीपीसी में कि जी इंजरी आपका पर्सन को होती है, प्रॉपर्टी की होती है, रिप्यूट को होती है, और आपके पर्सन को होती है। ठीक है, प्रॉपर्टी ये इंजरी है आपकी कि जी आपकी प्रॉपर्टी को भी हो सकती है, पर्सन को भी हो सकती है, रिप्यूट को भी हो सकती है इंजरी। ठीक है, तो वो कहती है कि जी आप इनको जो है कि मैडम को जाके मतलब मैडम की प्रॉपर्टी मैडम को जाके डिफेम करें या मैडम के खिलाफ ये प्रोसीडिंग इनिशिएट कर दें। ठीक है, तो ये क्या है, ये भी उनकी रिप्यूट को इंजरी कर रही है, तो ऐसी कंसिडरेशन भी अनलॉफुल होगी। ठीक है, या आगे बताता है कोर्ट रिगार्ड इट इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। अब इमोरल क्या कि जी अब मैडम नाला साहब नईमा कहती है मैं मैडम नाला साहब को कि मैं आपको कार्ड देती हूँ, आप मुझे पैसे ना दें, आप बस जाके मैडम लुबना शीन साहबा को जाके गाली दें, तो ये क्या होगी, ये आपकी इमोरल होगी। ठीक है, ये इमोरल होगी। या वो कहती हैं कि जी अब पब्लिक पॉलिसी जो आपकी पब्लिक इंटरेस्ट के साथ कि जी पब्लिक पॉलिसी में हम आप ये कह सकते हैं जो आपका एक पीछे मैंने आपको जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में भी पब्लिक पॉलिसी की डेफिनेशन बताई थी, जो कि आपका इंटरेस्ट होता है, आपका सोसाइटी रूल्स होते हैं जो कि आपकी जिस पे आप बेस कर रहे होते हैं। चलो ठीक हो गया। अच्छा, पब्लिक पॉलिसी ये भी है कि जी आप जो है ना इसराइल के साथ या दूसरी कंट्री के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट करें, उसके साथ रिलेशन रखें, तो ये क्या है, ये भी आपका पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट होगा, जो कि पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट होगा। ठीक है, वो आप ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऐसे जो प्रोविजन हैं जो कि ऐसी कंसिडरेशन वो आपकी अनलॉफुल होगी, ऐसी कंसिडरेशन आपकी अनलॉफुल होगी। क्या पहले फॉरबिडन बाय लॉ के किसी को कहें कि जाके आप किसी का मर्डर करें, किसी की चोरी करें। दूसरा, अगेंस्ट प्रोविजन डिफीट ऑफ लॉ, जो कि मतलब लॉ के आप किसी को मतलब कार के बदले शराब दें, अफ्यूम दें। ठीक है, जो कि CNS है या इंसदाद मंशियात का ऑर्डिनेंस है उसके अगेंस्ट है, तो वो भी नहीं होगा। या किसी को कहें कि जाके किसी का ये नुकसान करें, ठीक है, प्रॉपर्टी का या पर्सन का, तो वो भी आपका अगेंस्ट द लॉ होगी। या कोई इमोरल या अपोजिट टू पब्लिक पॉलिसी कोई आप करते हैं, तो वो भी आपका वो जो कंसिडरेशन है या ऑब्जेक्ट है वो लॉफुल नहीं होगा। कहता है इन ईच ऑफ दीज केसेस कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज अनलॉफुल। अनलॉफुल है
और एवरी कंट्रैक्ट एग्रीमेंट विच ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन इज अनलॉफुल वो वाइड हो जाता है। जहाँ पे आपका कंसिडरेशन या सब्जेक्ट जो है अनलॉफुल है तो वो वाइड हो जाता है। अब देखें पीछे मैं आपको दिखाऊं कि जी वो बात करता है कि जी लॉफुल कंसिडरेशन लॉफुल ऑब्जेक्ट, ये है सेक्शन 10 में। देखें क्या लॉफुल कंसिडरेशन और लॉफुल ऑब्जेक्ट, ये क्या है, ये आपके वो था, ये आपका कंट्रैक्ट के एसेंशियल्स है, ये आपका कंट्रैक्ट के एसेंशियल्स है। ठीक हो गया। आगे 24 है। 24 कहता है कि पार्शली भी आपकी कंसिडरेशन अनलॉफुल है या पार्शली ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है तो आपका वो कंट्रैक्ट वाइड होगा। जैसे मैडम नईमा साहबा कहती हैं कि जी मैं आपको कार्ड देती हूँ, इनको नैला गिलानी साहबा को, कि जी मैं आपको कार्ड देती हूँ लेकिन आपने कार्ड है मेरी 10 लाख की, ठीक है 10 लाख की कार्ड है, आप मुझे 5 लाख दे दें, ठीक है 5 लाख मुझे दे दें, लेकिन 5 लाख के इवज आप जो है ना फलां पर्सन का मर्डर करें या फलां पर्सन का कि आप चोरी करें या फलां पर्सन को आप गाली दें, ठीक है, या आप 5 लाख मुझे पैसे दे दें, बाकी 5 लाख जो है वो आप मुझे उसकी मंशियात दे दें या शराब दे दें। तो ये क्या है, इन होल नहीं है, इन पार्ट है, इन पार्ट, होल नहीं है, इन पार्ट मतलब कुछ हिस्सा। इफ एनी पार्ट ऑफ सिंगल कंसिडरेशन के सिंगल 10 लाख था उसमें कहा 5 लाख तो पैसे दे दें, वो तो ठीक है, बाकी 5 लाख का जो वो दूसरा काम करवाती हैं जो कि 23 में फॉल करता है, वो कंट्रैक्ट भी आपका कंप्लीट वाइड होगा, वो एग्रीमेंट भी आपका वाइड होगा। और वाइड एग्रीमेंट की आपका इन्फोर्समेंट नहीं होती, वाइड एग्रीमेंट की इन्फोर्समेंट नहीं होती।